जंगल में उसकी बच्ची के साथ जो है वो जिंदगी उसके साथ की जाती है। 4 जुलाई 2017 की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। 6 जुलाई को उसकी लाश जो है वो जंगल में मिलती है। क्या वो तमाम कार्रवाई शिमला बिल्कुल यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि वो 6 जुलाई को गुड़िया की लाश जो है वो। नमस्कार, मैं एडवोकेट देवेन भट्ट। वहाँ पर गुड़िया से रिलेटेड, गुड़िया ब्रूटल रेप मर्डर केस से रिलेटेड केस फाइल करने वाले हैं। इस केस को फाइल करने की नौबत क्यों हुई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों आई। तो पहले जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि सीबीआई ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन में एंड में क्या लाया कि एक चिरानी इसमें जो है अक्यूज्ड है, और बीच में कई बार उन्होंने एडजमेंट ली कोर्ट से। वो इस बेसिस पे ली कि इसमें मनी ट्रेल है, इसमें पैसे का इधर काफ़ी पैसे ऑफर हो रहे हैं पेरेंट्स को गुड़िया के। और क्या वो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वो चिरानी था जो पैसे दे रहा था? मतलब इतना अमीर आदमी था और वो इतना स्ट्रांग आदमी था कि जिसने पूरी पुलिस मशीनरी जो हमारी है वो उसके कारण सस्पेंड हो गई और एक आदमी को चिरानी ने जेल में मरवा दिया। चिरानी इतना स्ट्रांग था कि वो मंडी से आता है, यहाँ पे रेप करवाता है, फैक्ट्स को मिटाता है और उसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट को भी वो मैनिपुलेट करवा देता है। और ये सब कुछ वो तब करता है कि वो इन दिनों में, जैसे कि उसके मेडिकल में आया है कि ये कॉन्स्टेंटली अपना ये अंडर द इन्फ्लुएंस, ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर। मतलब क्या, और मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या चिरानी जो बोल रही थी कि पैसे दे रही, तो ये क्या चिरानी इन लोगों को पैसे दिलवा रहा था और क्या वो इतना स्ट्रांग था? तो इसलिए ये नौबत आई कि फिर हमें री इन्वेस्टिगेशन के लिए प्ली रखनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट जाकर। तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से हमें आप वहाँ से बोला गया है कि आप एचपी हाई कोर्ट जाइए, और एचपी हाई कोर्ट को भी बोला है कि इट्स इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स कि आप इनको यहाँ पर सुने। एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि यहाँ पर न्याय होगा गुड़िया का। और एक री इन्वेस्टिगेशन ही तो मांग रहे हैं। अभी हम कौन नीचे की एजेंसीज ने इस केस को बिल्कुल खोखला कर दिया है, पर उसके बाद भी री इन्वेस्टिगेशन होगी। और इसमें हम एक मांग करेंगे कि पहले सीबीआई से भी मांगी थी, तो इस बार हम एनआईएस से भी लिखेंगे कि उनसे भी इंक्वायरी की मांग की जाए ताकि फेयर इंक्वायरी हो। और आपने जैसे देखा होगा कि गांधीनगर गुजरात में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट हुई थी, टेस्ट हुआ था इनका सबका, ब्रेन मैपिंग हुई थी। तो उस ब्रेन मैपिंग में इन 5 की हुई थी, उनमें से 5 में से एक का स्किन का इन्फेक्शन हो गया था स्काल्प पे, तो जिस वजह से उसकी ब्रेन मैपिंग हो नहीं पाई। एक ने कुछ नहीं बोला और 3 ने जो क्लियर इंडिकेशन की है कि दिस इज ए रेप केस। और जो नीचे से हमारी इन्वेस्टिगेशन चली थी, एसआईटी की जो चली थी, उसमें ये रेप केस पे ही उन्होंने केंद्रित किया था और रेप केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी थी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद कस्टोडियल डेथ हो जाती है, एसआईटी सब अंदर हो जाते हैं, सीबीआई आती है। सीबीआई उसके बाद जो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट थी 1.5 साल तक 2017 से वो उसको कोर्ट में ही नहीं उन्होंने दिया और एडजमेंट लेते रहे, एक के बाद एक 11-12 एडजमेंट ले ली। हो तो फाइनली जब इन्हें हाईकोर्ट ने डांटा कि अगली बार हम तो डायरेक्टर से एफिडेविट लाओ, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जब कोर्ट ने नेक्स्ट डेट में बोला कि आपके डायरेक्टर को हम नेक्स्ट उसमें बुलाएंगे, तो तब एकदम से जागे और एकदम से कहीं से चिरानी की कहानी ले आए और वो यहाँ पे दे दी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो चिरानी की कहानी जो है, चिरानी की कहानी मुझे, उनके गुड़िया के माता पिता और आम जनता को बहुत मुश्किल है पहचानी। हम इस पे विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए री इन्वेस्टिगेशन में हम गए एंड वी आर होपफुल कि कोर्ट इंसाफ करे। ये जो घुमाया है केस, ये तो बड़े आदमी ने घुमाया है, छोटे का काम नहीं है, बड़े आदमी का काम है। एक चरानी कोई सोने के लक्कड़ तो नहीं बने जाती जंगल में कि इस केस को चरानी उजाल सकता है, नहीं जुलाल सकता। इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बड़े आदमी का काम है, जिसका भी है। ये इसमें बहुत मोटे आदमी का हाथ है। जिनके भी बच्चे हैं वो मोटे आदमी के बच्चे हैं, गरीब के बच्चा नहीं है, कोई भी नहीं है गरीब का बच्चा। ये सेठ आदमी के बच्चे हैं जिन्होंने केस को भी उजाला है, उनको पैसा भी डाला है, तब आज गोते खा रहे हैं, जेल में खा रहे हैं जो जिन्होंने केस को ऐसे उजाला है। और पुलिस आज भुगत रही है, वो उस वजह से भुगत रही है, जल्दबाजी में काम किया है और जल्दबाजी आज पानी मिलना चाहिए हमारे को। हमने सीबीआई को भी ये बोला था, हमारे घर आई थी, हमने बोला कि भाई अगर हम सीबीआई 4 को मैं खुद पता लगता मेरे को तो आपको केस नहीं मिलना था, सीबीआई को केस नहीं देना था। मैं खुद बनना था सीबीआई,
वो जो दरिंदे थे 4 को मुझे मिल जाने थे और मैंने रगड़ कर मार देनी थी। वो चाहे गाड़ी थे, चाहे वो केले थे, चाहे जैसे भी थे, हमने उनको मार देना था। ये तो शुक्र ये मानो कि हमारे को कोई पता नहीं लगा कि भाई हमारे को तो 6 को डेड बॉडी मिली है, पर हमने उनको मार देना था जान से भी। सीबीआई ने जो जांच की है, हम उन्हें बोला कि 3 से 4 लोग हैं। पहले तो सीबीआई ने ये बताया, बाद में एक नीलू पर केस ठहरा। सोने के लक्कड़ नहीं बना दांदी जंगल में। इसमें तो मैंने कहा ऐसा कि भाई ये एक आदमी तो कर ही नहीं सकता, अगर करता तो जान से ना मारता। वो तो पिछाना वह आदमी है जो जिन्होंने उसको मर्डर किया, रेप दिया, जान से भी मार। कुल ये जो शुरू में जो वायरल फोटो हुआ है, शुरू में वो 6 बंदे थे, 6 के वायरल फोटो हुए हैं, वो वाश किए गए। फिर उसमें गुरखे गढ़वाइये बाद में डाले गए। हमने बोला ये क्यों किया गया, फिर गोरखे गढ़वाइये पर बात आई। हमने बोला गोरखे गढ़वाइये का ये काम नहीं है जी, गोरखा गढ़वाइया ऐसा काम नहीं कर सकता जी। अगर ऐसा काम करता है तो जान से न मारता, बच्ची अपने किनारे निकल जाता है, वो किससे क्या लेना न था। एक चरानी वो भी 1.5 फुट का है, मैंने खुद देखा हाई कोर्ट में, 1.5 फुट का छोटा जैसा है, कद का भी छोटा जैसा है। लड़की अट्टे खट्टी थी मेरी और उसको मरोड़ सकती थी। हमने तो कोर्ट में भी ये जज को भी बताया था, मैं कहा जज साहब मुझे परमिशन दे दो 2 मिनट की, 2 मिनट से मैं पूछता हूँ इसको कि इसने मर्डर किया या नहीं किया। तो उसको सरकार ने नहीं दी हमारे को पास, क्यों देते, सरकार तो देती नहीं है। वैसे जब ये उस टाइम इलेक्शन भी था, उसमें थोड़ी बातें ऐसी भी हुई कि भाई चलो पॉलिटिक्स में भी हो गया होगा केस, ऐसी बात नहीं है। हमने उसमें ये बताया था कि भाई ये पॉलिटिक्स में ना ले केस को, ये उसका दूध पानी का पानी लेना चाहिए, ये असली जो रोपी है उनको पकड़ा जाए। तो इन्होंने नहीं, उसने और इस हिसाब से ले गए केस को, और उस हिसाब से रखा ही नहीं है, उस बुझा दिया केस, बंगल गया, पैसे बिखार दिए और खरीद लिए सारे। इसमें बहुत बड़ी बातें हैं, छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़े आदमी का काम है। ये गरीब के बच्चे भी नहीं है, मोटे आदमी का काम है। न्याय तो चाहिए हमें, न्याय के लिए तो आया, न्याय तो मांग रहे हम कि भाई हमारे को इंसाफ मिले और रोपी को अंदर डाले, असली जो गुनाहगार है उनको अंदर लाए। फिर वो तो बात की बात है, जो कड़ी सजा मिलेगी सरकार की ओर से तो बात की बात है। पहले तो उनको रोपी को अंदर डाले कि जो असली गुनाहगार है वो भी ठीक है। हम कहते कि नीलू को पकड़ा है सीबीआई ने, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है पकड़ा है, वो भी होगा, वो डेड बॉडी में भी हो सकता है शामिल, रेप में भी हो सकता है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। वो अकेला आदमी का काम तो नहीं है, वो सच बोले चाहे झूठ बोले हो। हाँ जी, मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए। न्याय तो हम लेंगे बच्ची का, वो तो लेना ही लेना है। लेंगे तो सरकार उतर जाएगी, बच्चे और सड़कों पे लोग उतर जाएंगे, सारा कॉमरेड है इस टाइम, कॉमरेड भी उतर जाएंगे। वो भी उन्होंने पेश नहीं की जज के सामने। हमने शिमला में हाई कोर्ट में पेशी लगी थी मेरी जज के सामने, वहाँ नीलू को पकड़ के लाया था। नीलू को मैंने बोला कि भाई एक आदमी का तो काम नहीं। जज साहब से मैंने 2 बातें की थी कि भाई परमिशन दे दो, मैं नीलू को खुद पूछता हूँ 2 मिनट तक, मेरे को परमिशन दे दो आप। उस जज ने कहा मैं परमिशन नहीं दे सकता बेटा, अगर देते तो मैं उसको नीलू को मरोड़ देना था, पूछ देना था कि भाई क्या है तेने नहीं किया, और पता लग जाना था। वो सच नहीं बोल रहा। चलो हम ये बोल रहे कि सीबीआई ने पकड़ा, ठीक पकड़ा है, वो डेड बॉडी में भी हो सकता है शामिल, जो असली गुनाहगार है। और हो रहे वो अकेले आया, एक आदमी कर ही नहीं सकता ऐसा, अगर करता तो जान से ना मारता। ये तो देखने वाली बात है, सोच वाली बात है, बहुत गहरा वाली बात है। हमने तो पहले भी बोला है, वहाँ जब डॉक्टर आए थे, सारे आए थे, मैं तो ये बोला यहाँ का कहीं काम ही नहीं। सर पे की जुराब और क्लिपे कहाँ है, जिसके घर में हर्षा हुआ क्लिपे और वो कहाँ है, किसके घर में? पुलिस को पता होगा, सबको पता, ऐसा तो नहीं सीबीआई को भी कोई पता नहीं है। हर चीज़ को, हर इसको पता है कि भाई क्या हुआ है, पता कि इसके बारे में कि क्या। हर हमारी तो सच्चाई की लड़ाई है, झूठ की लड़ाई नहीं है, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि हम किसी को थोप रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि भाई किसी ने नहीं किया वो उसको रगड़ा जाए। जिन्होंने किया अपराधी हो, जो नशीड़े थे, नशे वाले थे, वो नशीड़ू थे, वो दरिंदे थे, उनको होना चाहिए, उनको सजा सी मिलनी चाहिए कि फांसी पे लटकाया जाए। वो तो ऐसे देखे मैंने कि भाई एक आदमी ऐसा भी होता कि भाई चलो गरीब की बेटी है, मार दिया, जानवर भी दया करता है। जो उन्होंने, मैंने देखी खुद डेड बॉडी के हालात, उन्होंने पता नहीं क्या नहीं किया होगा, डेड बॉडी इधर जलाया हुआ था उस बेटी को,
चारों तरफ से कि जीती है मर गई है। तो हमने जब देखा है शरीर में बंदे ने कपड़ा एक नहीं रखा, वो तो राक्षस से भी ऊपर टकरे है, इंसान नहीं थे वो राक्षस थे। इसलिए बोलते हैं हम हमारी सच्चाई की लड़ाई है, झूठ की लड़ाई है, अच्छाई के पीछे लड़ेंगे, हम जीतेंगे भी। ये है बात। अभी द्वारा न्याय तो लेंगे ही लेंगे, हम न्याय तो लेना ही हमने, जो मर्जी बोलो। अब दिल्ली से आ गया ऑर्डर शिमला के लिए, शिमला में लड़ते रहेंगे, आगे लड़ते रहेंगे लड़ाई। खुशी की बात है, आपकी मदद मांगते हैं हम कि चलो भाई होना चाहिए। ये हिमाचल में पहला है कि भाई हिमाचल का केस एक भी सॉल्व नहीं हुआ। सोच की बात है, बहुत सरकार ऐसा देखो कि आपने इतना लोगों ने हेल्प की है, लोग सड़कों पे उतरे हैं, गामे कितने हुए, कोटखाई में गामे हुए, प्रयोग में गामे हुए, पर कॉमरेड ने साथ दिया है। पर अभी भी कॉमरेड हमारे साथ आएंगे और हम इससे भी जुड़ेंगे और भी ऐसा ही हो सकता है। फिर नहीं बोलना हमारे को कि भी इन्होंने ऐसा क्यों किया। हिमाचल और भी उतरेगी गुड़िया के पीछे। आज बोला मैंने सरकार से लेना देना कुछ नहीं है, सरकार हमारे ऊपर बराबर है। हमने तो ये कि भाई हमें तो इंसाफ चाहिए, गुड़िया को इंसाफ मिलना चाहिए। हिमाचल की बेटी है, हमारे हिमाचल में ऐसा कभी होता नहीं है देवभूमि में। और ये जो अपराध किया है, जिसने भी किया है वो गुनाहगार है, जो भी होंगे वो दरिंदे है, असली निशीड़ू है। वो सूफी आदमी नहीं कर सकता ऐसा कभी भी ना, वो निछेड़े आदमी है, निछेड़े आदमी का काम है। उन्होंने जांच तो तब करते अगर जो असली रिपोर्ट है वो क्यों छुपाई, गुजरात वाली रिपोर्टें क्यों छुपाई? किससे जांच आ रहे हैं आप? कैसे? सच्चाई तो उनको ही करनी पड़ेगी जिन्होंने केस ले रखा है। अगर हम करते तो हम सीबीआई को केस देना था, हम केस ना देते सीबीआई को। अगर मुझे 4 को पता लगता मैं खुद बनता सीबीआई, मैं खुद मार देता उनको दरिंदों को वहीं। मैं सीबीआई को बोला था कि मैं अगर केस आपको नहीं मिलना था ये केस, हमने ये तब दिया है जब हमारे को कोई पता नहीं कि कौन है, उसके कत्ल कौन है गुड़िया के। हमने खुद बनते सीबीआई, हमने ये बोला था कि ये सीबीआई का काम ओबीएस है, जैसे हम हैं। सीबीआई कौन सा है, खुदा तो नहीं है। वीरभद्र ने बोला था कि खुदा तो नहीं है। सीबीआई ऐसे है जैसे हम भी है, वो शक के दायरे पे पकड़ते हैं। जो 4 बातें अच्छी है, 4 उठी है, हाँ जी मेरे से बुला दिया कि हाँ जी सच बोलो भाई कौन है। उधर क्या हुआ, मेरा बच्चा निशीड़ा है, मेरे बच्चे को बोल दिया सीबीआई ने कि भाई 1 से अधिक लोग थे। सीबीआई ने मेरे को ये भी बताया कि 4 लोग हैं जी। पहले डीएसपी परे आए थे बांधकुफर में, मैंने उनके मुंह में बोला कि सीबीआई बिक चुकी है जी, क्लियर बोला था उनके मुंह में। बेटा उन्होंने बोला कि सीबीआई नहीं बिकती। सीबीआई नहीं बिकी होगी तो डायरेक्टर तो बिका होगा साला। हमने ये बोला था, सर हम बात की थी, हमने कोई रिश्ता नहीं लगाना सीबीआई से, हमने काम लेना है। सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, बहुत पैसे खर्चे हैं, ये बात है। इंसाफ कुछ नहीं मिला, जैसे लोग पहले उतरे थे अभी ऐसे उतरने चाहिए, और मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। तभी हम यहाँ आए शिमला हाई कोर्ट में, ये अब तो होना ही चाहिए मेरी बेटी का इंसाफ। ठीक है।